हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 82 यानी कार्यपत्रक संख्या 82 को। इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर को हम जारी रखेंगे और इस चैप्टर में हम तत्व तथा यौगिक क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं और तत्वों के जो उपभाग हैं धातु, अधातु, उपधातु वो क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ये हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 82 यानी कार्यपत्रक संख्या 82 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 5 फरवरी 2021। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस पाठ को हम जारी रखेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर जो पदार्थ हैं हमारे आसपास के, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से दो भागों में? एक तो तत्व और दूसरे यौगिक। अब तत्व क्या होता है? तत्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी पदार्थ है वो तत्व से बना होता है और तत्व है वो पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा। ओके, जैसे जो तत्व है उसको धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पदार्थ है उसको हम रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व तथा यौगिक। ओके, और तत्व है उसको हम आगे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, धातु, उपधातु और अधातु में। अब हम बात कर लेते हैं यौगिक कि तत्व तो समझ में आ गया कि तत्व है पदार्थ का मूल रूप होता है और इसका रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा और अधिक विभाजन है वो संभव नहीं होता और ये 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। अब यौगिक क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। अब यौगिक क्या है कि यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यानी यौगिक 2 या 2 से अधिक यानी तत्वों से ही बनता है। तो 2 या 2 से अधिक जो तत्व है वो नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर जब उनका संयोजन होता है तो उससे यौगिक का निर्माण होता है। तो इसमें जो अनुपात है वो नियत यानी कि फिक्स रहता है। ओके, जैसे जल की बात करें, जल H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, तो उससे क्या बन गया? जल बन गया। तो ये यौगिक है, 2 तत्व है ना इसमें शामिल। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, शर्करा, नमक इत्यादि ये सभी यौगिक है। अब हम तत्व के जो 3 उपभाग है, तत्व को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उनके गुण धर्म को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। धातु की बात करें, धातु प्राय दिए हुए निम्न गुण धर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। तो धातु की ये विशेषता हो जाएगी। पहला, धातु चमकीली होती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये क्या धातुएं हैं? तो धातुएं चमकीली होती है। दूसरा, ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है। अगर इनको गर्म किया जाए, अगर आप इनको गर्म करते हो तो ये पूरी गर्म होगी यानी कि सुचालक होती है। एक हिस्सा अगर गर्म करेंगे तो आगे की तरफ ताप पड़ेगा। ऐसे ही ये विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि अगर हम साधारण भाषा में कहें तो करंट है वो आर पार गुजारा जा सकता है। ये तन्य होती है। तन्य क्या होता है? जिनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु है, उनसे तार बनाए जा सकते हैं सभी धातुओं से। ये आघातवर्धय भी होती है। आघातवर्धय क्या होती है कि जिनको पीट करके चादरें बनाई जा सकती है। जैसे लोहे को पीटेंगे तो चादरें बनाई जा सकती है ना, पतली चादरें, तो ये आघातवर्धय भी होती है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अपवाद हैं, उनमें से एक पारा है जो धातु है लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातु के ही उदाहरण है। उसके बाद दूसरा जो भाग वर्गीकरण है तत्व का वो है उपधातु। कुछ तत्व है वो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उनको हम उपधातु बोलते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ये सभी क्या है? ये उपधातु है। अब अधातु की बात करें तो दिए गए निम्न गुणों में से कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है जो अधातु होती है। अधातु अलग अलग रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण या आघातवर्धक नहीं होती। ना ही इनमें चमक होती, ना ही हम पीट करके इनको बढ़ाया जा सकता, चादरें बनाई जा सकती है। ओके, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी क्या है? अधातु है। अब ये तो बात हुई कि
तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है। इसके अलावा एक और पदार्थ होते हैं, वो होते हैं मिश्रण। हमने कई बार ये शब्द आपने पढ़ा होगा। तो यौगिक है वो भी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो क्या मिश्रण भी ऐसा ही होता है या इनमें कोई अंतर होता है? चलिए जानते हैं। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर तत्व की बात करें, उनके गुणों की बात करें, तो तत्व जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो मिलने के बाद एक नए यौगिक का निर्माण होता है। जबकि तत्व या यौगिक जो मिश्रण बनाने के लिए अगर मिलते हैं तो किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यानी कि मिश्रण में किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता, जबकि यौगिक में जब तत्व आपस में मिलेंगे तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है। दूसरा, नए पदार्थ का संगठन सदैव जो स्थायी रहता है, जो उसका संगठन है उसमें जो मात्रा होती है वो फिक्स होती है, नियत अनुपात होता है। इसमें ऐसा नहीं होता। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरीके से भिन्न होंगे। जैसा नया पदार्थ बनेगा, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, लेकिन जो वाटर है, जल है, उसके गुण है वो अलग हैं उन दोनों से। जबकि मिश्रण में जिससे वो बना है उसके गुण धर्म ही रहेंगे। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा भी अलग अलग किया जा सकता है। ओके, तो ये हुआ अंतर, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान क्वेश्चन दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित को तत्वों, यौगिकों और मिश्रण में वर्गीकृत करना है हमें। ओके, तत्व, यौगिक और मिश्रण में सबसे पहले तत्व की बात करेंगे। सोडियम, चांदी, टिन, कैल्शियम, सिलिकॉन, ये सभी तत्व हैं। यौगिक की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी यौगिक रहेंगे। मिश्रण की बात करें तो मिट्टी, रक्त, हवा, चीनी का घोल, ये सभी मिश्रण है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया, निम्नलिखित यौगिकों में मौजूद तत्वों के नाम बताइए। ये जो यौगिक दिए गए उनके तत्वों के नाम बताने। तो बिना बुझा हुआ चूना है, उसका केमिकल फॉर्मूला है CaO, और यहाँ पर जो तत्व है वो है कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, H2S केमिकल फॉर्मूला रहेगा, हाइड्रोजन एंड सल्फर यहाँ पे तत्व है। बेकिंग सोडा में NaHCO3 जो केमिकल फॉर्मूला है, और यहाँ पर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व है। पोटेशियम सल्फेट जो यौगिक है, इसमें केमिकल फॉर्मूला रहेगा K2SO4, और यहाँ पर जो तत्व है वो है पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, समझाएं कि पानी एक यौगिक क्यों है और मिश्रण क्यों नहीं, ये हमें बताना है। क्योंकि पानी 2 तत्वों के नियत अनुपात मतलब फिक्स रेशो में रासायनिक संयोजन से बना है, इसलिए यह एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। क्योंकि मिश्रण में अनुपात है वो नियत फिक्स नहीं होता है। ओके, तो ये क्योंकि फिक्स अनुपात में है, 2 तत्वों के मिलने से बना है, तो इसलिए ये एक यौगिक है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया, लो चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर बनने वाले यौगिक का नाम बताइए। तो ये यौगिक बनता है आयरन सल्फाइड। ओके, अब इस यौगिक में अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया जाए तो विकसित गैस कौन सी होगी, ये हमें बताना है। तो गैस होगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।